आज की रेसिपी ख़ास रमज़ान के लिए मैंने बनाई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप इसको एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त 4 किस्म की चटनियाँ, जिसको आप महफूज कर सकते हैं रमज़ान के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, इसके कलर चेक करें, कितने प्यारे सारे कलर लग रहे हैं। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए मेरे साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पुदीना लिया है 1 गट्ठी, धनिया और पुदीना मैंने 1 गट्ठी ली है। अब इसको हम ना ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डाल के इसकी ज़बरदस्त सी चटनी बना के महफूज करके इसको रख लेंगे रमज़ान के लिए। ठीक है। ये मैंने लहसुन लिए 4-5 जवे लहसुन के, 1 मैंने टमाटर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने प्याज लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा। सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ली हैं। नमक मिर्च आप अपने से टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा अचार लिया है इसके अंदर डालने के लिए। ठीक है। वो अचार इसके अंदर डाल देंगे हम। अचार के साथ इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है ना। 1 चम्मच भर के ना मैंने नमक का इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। थोड़ा सा ग्राइंड करें, फिर थोड़ा सा और पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे ना, फिर हमारी चटनी बहुत ही थिक बनेगी। अगर एकदम पानी डाल देंगे ना तो चटनी हमारी सही नहीं बनेगी। ठीक है। पतली सी बनेगी। गाढ़ी अपने बनानी है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने ऐड किया। ये देखिए माशाल्लाह इसको चेक करें कितनी थिक बनी है और कितनी टेस्टी बनी है। बहुत मज़ेदार बनी है। आप इसको सहरी में खाएं, अफ्तारी में खाएं। बहुत ही ये मज़ेदार और लाजवाब है चटनी की, और हाज़मेदार भी है। ठीक है। ये एक चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी चटनी शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। ये मैंने ना खुरमानियाँ ली है, खुश खुरमानियाँ ली हैं। उसको साफ़ करके हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ठीक है। सॉस पैन को ना ऊपर तक भर लेंगे। भर के ना काए मसाले इसमें ऐड करते हैं। ये मैंने नमक डाला है 1/2 चम्मच। फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रेड मिर्च डाल दी है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद है आप डाल लें। ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना गुड़ ऐड किया है, और थोड़ी सी हम इसके अंदर चीनी भी ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच भर के मैंने चीनी का ऐड कर दिया है। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, खाली चीनी डाल लें। ये इतनी को मज़े की चटनी बनती है और हाज़मेदार भी होती है। चटनी को मैंने अच्छी तरह पका लिया है। जब ये पक गई है अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है। मैं आपको ना ग्राइंड करके दिखाती हूँ इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ये खून की कमी को भी पूरा करती है कुरबानियाँ। बहुत मज़ेदार है, हाज़मेदार भी है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। ये दूसरी हमारी चटनी तैयार हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरी चटनी तैयार करते हैं। ठीक है। ये मैंने ना इमली ली है। इमली को मैंने अच्छी तरह पानी में डाल के ये हम नमकीन बनाएंगे, खट्टी चटनी बनेगी। वो हमारी खट्टी मीठी चटनी थी। इसके अंदर मैंने चीनी डाली है 1 चम्मच भर के, नमक डाला है। इसमें हम चीनी और नमक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है। इसको पकने के रख देंगे। जब ये पक जाएगी ना, ये देखिए ये हमारी तीसरी चटनी भी तैयार हो गई है। माशाल्लाह देखें इसका कलर चेक करें, लुक चेक करें। अब ये टमाटरों की चटनी मैं बनाने लगी हूँ। ये सादे चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना। टमाटरों को मैंने उबाल के उसका छिलका उतार दिया है।
फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के 1 चम्मच नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। हमने इसको ना दादर दादर ग्राइंड करना है, मोटा मोटा ज़रा सा, ठीक है, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया इसको। ये अब हम इस बोल के अंदर डालेंगे और बकाया चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने एक प्याज लिया है छोटा सा, वो इसके अंदर डाल दिया है। बहुत मज़ेदार लगती है, सादे चावल हो ना उबले हुए, उनके साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्ट इसका बनता है। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाला है। ये इमली की चटनी जो मैंने बनाई है वो इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है, आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। ये हमारी चटनियाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। इसका कलर चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह कितनी थिक है। अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के ना सारी चटनियों के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर दें, ठीक है। अगर आपको ऐसे पसंद है आप ऐसे इसको गाढ़ा कर लें, ठीक है। आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया है। आप इसको जार में डाल के महफूज करके रख लें रमज़ान के लिए। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।